3 जुलाई 2026 की रात बिहार के गया जिले में एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी लेकर निकला, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। अगली सुबह एक सुनसान पहाड़ी के पास मिली एक सनसनीखेज सूचना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। पुलिस के अनुसार यह मामला शुरुआती में एक सामान्य गुमशुदगी जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक संदिग्ध गाड़ी और गांव के लोगों की सतर्कता और साथ हिरासत में लिए गए कुछ किशोरी लड़के ने जांच का दिशा पूरी तरह बदल दी। जैसे जैसे पुलिस मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन और पूछताछ को जोड़ी गई तो एक ऐसा सच सामने आने लगा जिसने सभी को चौंका दिया। लेकिन क्या यह सिर्फ पुरानी दुश्मनी थी या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे लंबे समय से दबा कर रखा गया था? आखिर एक साधारण ड्राइवर इस पूरे मामले के केंद्र में कैसे आ गया और पुलिस को ऐसा कौन सा सबूत मिला जिसने पूरी कहानी का नजरिया बदल कर रख दी? पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। दरअसल कहानी है बिहार के गया जिले के मानपुरी इलाके की रहने वाली एक शादीशुदा युवती की। उसकी उम्र 20 से 25 साल की थी और बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। वो अपने परिवार और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक नई जिंदगी का शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आम लोगों की तरह उसके भी छोटे छोटे सपने थे और वो अतीत की बातों को पीछे छोड़कर सुकून से जीना चाहती थी। वो महिला एक साधारण स्वभाव की युवती थी जो रिश्तों पर भरोसा करती थी और अपने करीबी लोगों पर विश्वास रखती थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का एक पुराना अध्याय जिसे वो हमेशा के लिए खत्म समझ चुकी थी, लेकिन अब वही पुराना अध्याय उसके सामने खड़ा था। 3 जुलाई 2026 को सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। उस दिन रविकांत अपने रोजमर्रा के कामों की तरह गाड़ी लेकर निकला था और उसे एक दूर सफर पर जाने के लिए बुकिंग मिला था, इसलिए उसे उस सफर पर शक नहीं हुआ। रविकांत बुकिंग वाला जगह से कुछ युवा को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपनी सफर शुरू कर दिया। शुरुआती में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। गाड़ी मानपुर से निकलकर वजीरगंज थाना क्षेत्र की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी पुनः पहाड़ी सुनसान इलाके में पहुंची तो उसी गाड़ी में सवार युवा की हालत अचानक बदल गई और उन लड़कों की हालत बिगड़ता देखकर रविकांत उससे पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही रविकांत पर उन लड़कों ने हमला कर दिया और हमला इतना तेज था कि रविकांत को मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह मामला पूरे इलाके की सबसे बड़ी चर्चा बन जाएगा। और उस घटने का अंजाम देने के बाद रविकांत को गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और रात करीब 1 बजे उच्च विद्यालय के पास गाड़ी रोककर उन सभी लड़कों ने कार के अंदर और बाहर लगे खून के धब्बे साफ करने लगते हैं। लेकिन जब उसी गांव के लोगों ने उस गाड़ी को संदिग्ध हालत में खड़ा देखा तो और उन लोगों ने भी देखा कि कुछ लड़के उस गाड़ी को साफ करने की कोशिश कर रहे थे और गांव के लोगों को उनकी हरकतें असामान्य लगी। जब उन्होंने पास जाकर कुछ सवाल पूछे तो उन लड़कों के जवाब लगातार बदल रहे थे और यहीं से शक और गहरा हो गया। और उसी दौरान गांव के लोगों ने उन लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी को हिरासत में लिया और कुछ लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर ही रही थी कि रविकांत के पिता अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्होंने थाने में खड़ी रविकांत को गाड़ी देखा तो उन्हें कुछ बड़ा अनहोनी का एहसास हो गया और उसके बाद यह मामला सिर्फ एक लापता ड्राइवर का नहीं रह गया, बल्कि एक ऐसा रंजिश बन चुका था जिसे सुनकर आपके दिल दहल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था कि आखिर इस घटना के पीछे का वजह क्या थी और ये पूरी साजिश किसने रची थी। दोस्तों, पूछताछ में यह बात सामने आई कि रविकांत अलीपुर के इलाके की 2 युवती के संपर्क में था। दोस्तों, आरोप है कि उनमें से एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वह लंबे समय से उस पर दबाव बना रहा था। और पूछताछ में यह भी सामने आया कि एक किशोर ने दावा किया कि उसकी मुंहबोली बहन ने कथित ब्लैकमेल से परेशान होकर यह साजिश रची थी। और यहीं से यह मामला लूटपाट या पुरानी दुश्मनी का नहीं रहा, बल्कि कथित ब्लैकमेल से जुड़े बदले की कहानी बनकर आ गया। दोस्तों, इस कहानी पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिहार की गलियों में छिपी हैं कई अनसुनी और खौफनाक वारदातें। देखिए बिहार की सच्ची अपराध कहानियां सिर्फ बिहार क्राइम स्टोरीज पर।